जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है तमाचा। अब शुरू करते हैं कहानी। रिया, अरे ओ रिया, चाय लाओ तो जरा। विवेक चिल्लाया। अभी लाई जी। रिया बोली, ओहो कितना चाय पत्ती डाला है, तुमको सिर्फ बर्बादी आती है। मायके से लाई हो क्या? जाकर कमाओ, फिर पता चलेगा आटे दाल का भाव। विवेक झिड़का, ओहो हाथ ही तो है, कितना गुस्साते हो, कम ज्यादा हो जाता है, इंसान ही तो हूँ। रिया बोली। रिया का कोमल मन विवेक के प्यार के अंतर और विवेक के मन में उसके प्रति आने वाले बदलाव को समझ नहीं पा रहा था। क्या आके खड़ी हो गई, जैसे सब समझ जाओगी। माँ बाप ने पढ़ाया भी तो नहीं है तुम्हें। विवेक अपने ऑफिस के लैपटॉप में देखता हुआ बोला, अरे पढ़ी नहीं हूँ, पर सब समझती हूँ। और अपना चेहरा पोछो, इतना पसीना हुआ है। रिया कहते हुए आंचल से पसीना पोंछती है विवेक का। ऐसा लगता था जैसे विवेक अपने ऑफिस की सारी भड़ास रिया पर निकालता था। मेरे कपड़े भी निकालो, पार्टी में जाना है। विवेक चिल्लाया। मैं भी चलूंगी, कुसुम ने मुझे भी बुलाया है। रिया ने पूछा, तुम्हें ले जाकर मुझे अपना मजाक उड़वाना है क्या? शक्ल देखी है, लगता है अभी 4 बच्चों की माँ बन गई हो। और रहने का ढंग तो जैसे माँ बाप ने सिखाया ही ना हो। विवेक मुंह ऐंठता हुआ बोला, आप सब बात में मेरे माँ पापा पर क्यों ले आते हो? पहली बार रिया विद्रोही लहजे में बोली, तो क्या करूं, शुक्र करो मैंने शादी कर ली, वरना ऐसे ही रह जाती उम्र भर। विवेक बोला, किसी की लड़की बैठी नहीं रहती, सबकी जोड़ी ऊपर से बन के आती है। रिया बुरे लगने वाले लहजे में बोली, हाँ तो इतना आराम कहाँ मिलता, सारे दिन बैठ के खाती हो और मैं कमाता हूँ। विवेक बोला। रिया ने बात न बढ़ाने और चुप रहने में ही भलाई समझी। विवेक के जाने के बाद रिया सोचने लगी, क्या ये वही विवेक है जो कभी उसके तारीफों के कसीदे पढ़ता था? क्या सारी शादीशुदा महिलाओं को रोज बेइज्जत होकर जीना पड़ता है? क्या औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता? जिंदगी में पहली बार उसे लगा, वो परी क्यों नहीं, जो अपने माँ पापा के रहते उसे कभी नहीं लगा था। अचानक एक दिन विवेक पीकर आया और रिया से उलझ गया। रिया भी सह सहकर थक चुकी थी। आखिर अकेली वो कितना प्यार दिखाए और कितना अपनी नजरों में रोज गिरे। बाता बाती बढ़ी और अचानक हॉल गूंज उठा एक तमाचे से। ये आवाज जो 4 दीवारी में रह गया, पर इसने रिया को बहुत गहरा जख्म दिया अंदर तक। अगले दिन विवेक उठा और चिल्लाया, रिया चाय ला 1 कप। उधर से कोई आवाज न आई। उठकर देखा तो रिया घर छोड़कर जा चुकी थी। घर में भाभी का राज है, कितने दिन मायके रहेगी, फिर एक दिन यहीं आएगी। विवेक खुद में ऐठा। चाय बनाने गया, पहली बार खुद से। ये क्या, चाय पत्ती ज्यादा गिर गई। उसको रिया की बातें जहन में घूम गई। कैसे वो रिया को ताने देता था चाय पत्ती के लिए। विवेक को खाना बनाने कुछ आता नहीं था, ना घर संभालने। थक कर एक बुजुर्ग अम्मा को रखा। ये क्या अम्मा, सब्जी में तेल बहुत है और चावल में कंकर पड़े हैं। विवेक बोला, अब जो बना रही हूँ वो खा लो बेटा, बीवी थोड़े हूँ जो पकवान खिलाऊं। बुढ़िया झिड़की। विवेक को फिर याद आया कैसे एक कंकर निकलने से उसने सारा चावल फेंक दिया था सिंक में और चिल्लाया था रिया पर। एक दिन लैपटॉप पर काम करते वक्त पसीना होता है तो विवेक के मुंह से अनायास ही निकल जाता है, रिया पंखा ऑन करना। फिर याद आता है वो तो है ही नहीं। फिर खुद उठ के पंखा चलाता है और याद करता है रिया कैसे आंचल से उसका पसीना पोंछती थी। अरे ये क्या, विवेक साहब इतने बड़े ओहदे पर हो और पार्टी में बिना प्रेस किए कपड़े पहनकर जा रहे हो। बूढ़ी अम्मा बोली, क्या करूं अम्मा, धोबी को कपड़े देने में लेट हो गए थे, वक्त पर मिला ही नहीं। विवेक ने कहा। विवेक रूम में जाकर रिया को याद करके रोने लगता है। अब उसे पता चला रिया क्या करती थी सारा दिन। बूढ़ी अम्मा आई और बोली, मैं तेरे से उम्र में बड़ी हूँ बेटा, जाकर अपनी लुगाई को ले आ। पति पत्नी में लड़ाइयां तो होती रहती है, पर विवेक अम्मा को कैसे समझाए कि उसने रिया पर हाथ उठा दिया था और जानवरों सा व्यवहार किया था। आखिर एक दिन विवेक ने
मैसेज किया रिया को कि वापस आ जाओ। कुछ दिनों बाद उधर से जवाब आया, सॉरी लेट से रिप्लाई के लिए, पर मैं एक महिला आयोग ज्वाइन कर चुकी हूँ और अब मेरा पीछे मुड़ना मुश्किल है। इन लोगों ने मुझे तब सहारा दिया जब मेरे पास कोई नहीं था। मैं इनको धोखा नहीं दे सकती, वरना तुम्हारे और मेरे में अंतर क्या बचेगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।